हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सी रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। इस एपिसोड में मैं आपको जर्नल एंट्री के बारे में सिखाऊंगा। हमारे इस चैनल पे फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आ गया है जिसमें मैंने अकाउंट्स में बेसिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था। मतलब अकाउंटेंसी में यूज होने वाले बेसिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स और अकाउंटेंसी के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंट्स अपने सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं, ये सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार डिस्क्रिप्शन में गए लिंक से हमारा चैनल जरूर विजिट करें। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि मैंने अभी 4 से 5 महीना पहले एक और चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैं कंप्लीट स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। और मैंने उस पर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने 9 एपिसोड ऑलरेडी डाल दिया है और ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारे उस चैनल पे 6 एपिसोड आ चुका है। तो अगर आप फ्री में कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शंस क्रिप्टो ये सभी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा चैनल विजिट जरूर करें। तो मैं इस वीडियो में जर्नल एंट्री को बड़े ही आसान शब्दों में सिखाऊंगा। एक बार अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो आपको यूट्यूब पे जर्नल एंट्री से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज अपने सीखने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग के बारे में सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमें बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं सबसे पहला काम होता है अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। क्योंकि अगर हम डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तब अपने पास पूरे साल भर के इनकम और पूरे साल भर के खर्चों का रिकॉर्ड होगा, तब जाके हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स में सबसे पहला काम होता है डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ये जो डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी को अपने अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना, जर्नल एंट्री। तो अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पास करने के या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 रूल होते हैं। एक रूल का नाम है गोल्डन रूल और एक का नाम है अमेरिकन रूल। गोल्डन रूल और अमेरिकन रूल। सवाल है कि अपने गोल्डन रूल को ज्यादा डिटेल में सीखना या अमेरिकन रूल को, या अपने किसी एक रूल को स्किप कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जर्नल एंट्री में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो दोनों रूल का नॉलेज आपको होना चाहिए। सपोज आपने गोल्डन रूल अच्छे से पढ़ा बट अमेरिकन अप्रोच को आपने स्किप कर दिया, तो अगर आप जनरल एंट्रीज जब सम्स करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कुछ एंट्री ऐसे होंगे जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सारे एंट्रीज को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको दोनों रूल का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको दोनों रूल बड़े ही आसान शब्दों में सिखाऊंगा। तो गोल्डन रूल का नाम गोल्डन इसलिए क्योंकि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल मतलब कई सालों से लोग इसे ही फॉलो करते आ रहे हैं, ये एक ओल्ड मेथड है अकाउंटिंग करने का। और जो अपना सेकंड रूल है इसका नाम है अमेरिकन अप्रोच, और अमेरिकन अप्रोच को अपने मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। इसका मतलब अपने इंडिया में जो अकाउंटिंग होता है उस अकाउंटिंग को इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग से मैच करने के लिए अपने को अमेरिकन रूल भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल से। गोल्डन रूल में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले गोल्डन रूल में आता है कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? अकाउंट्स के टाइप बताने के पहले मैं आपको बता दूं ये अकाउंट्स होता क्या है। बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस है उन सारे ट्रांजैक्शन का हम सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे एक बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है बताओ। फर्नीचर खरीदना, मशीन खरीदना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, राम को पेमेंट करना, श्याम से पेमेंट लेना। तो ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन मैंने बताए इन सारे ट्रांजैक्शंस में इन सारे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। तो इन सारी चीजों का अलग अलग अकाउंटिंग अपने बनाते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स को गोल्डन रूल के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट। तो बिजनेस में जो भी अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस में अगर आप किसी के पास अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अकाउंटिंग करने जाते हो तो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन थाउजेंड्स अकाउंट्स होते हैं। राम, श्याम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, कैश, फर्नीचर, मशीन, थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। उन थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स को अपने 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा गया, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, रियल या नॉमिनल। तो अब मैं एक सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं तो आप 2 स्टाइल से बता सकते हो, अकाउंट्स या तो पर्सनल या तो इम्पर्सनल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब देख सकते हो इस डायग्राम में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट्स एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है और एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो अगर अपने इन तीनों के बारे में सीखेंगे पहले कि ये तीनों अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या आता है, उसके बाद इसका रिकॉर्डिंग सीखेंगे। तो आप देख सकते हो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स, कल मैंने आपको बताया था एसेट्स के बारे में, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी। तो बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, वो सारे रियल अकाउंट होते हैं। बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं जो रियल नेचर के होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, उन सबको अपने रियल अकाउंट बोलेंगे। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे अपने टच कर सकते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे अपने टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे अपने टच नहीं कर सकते।
तो जिसे अपने टच कर सकते हैं वो टैंजिबल है, जिसे अपने टच नहीं कर सकते वो इनटैंजिबल है। तो भाई बिजनेस में जितने भी एसेट्स है सब रियल अकाउंट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ओके, कैश, बैंक बैलेंस, उसके अलावा स्टॉक, ये सारे एसेट्स से अपना इन सभी को अपने टच कर सकते हैं तो ये रियल अकाउंट है। अब कुछ ऐसे एसेट्स के मैं बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अपने टच नहीं कर सकते, वो इनटैंजिबल है, फिर भी वो रियल अकाउंट है। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारे अपने इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। ये सारे अपने को बिजनेस में बेनिफिट देते हैं, इसे अपने छू नहीं सकते, फिर भी ये अकाउंट है और इसे अपने रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जितने भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं, चाहे वो टैंजिबल हो मतलब जिसे छू सकते हैं, चाहे वो इनटैंजिबल हो जिसे नहीं छू सकते, वो सारे अपने रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? बिजनेस में जितने भी पार्टीज होते हैं, जितने भी पार्टीज, कोई भी पार्टी जिससे आप डील कर रहे हो, मतलब अगर किसी पार्टी को अपने क्रेडिट में गुड्स बेचा या किसी पार्टी से अपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा, ठीक है, तो वो कोई भी पार्टी से अपने पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। जैसे आपने राम को गुड्स बेचा उधार में, अपने श्याम से गुड्स उधार में खरीदा, आपने किसी फर्म को गुड्स बेचा, किसी फर्म से गुड्स खरीदा, किसी कंपनी को गुड्स बेचा, किसी कंपनी से गुड्स खरीदा। यानी बिजनेस अगर किसी भी पर्सन के साथ डील कर रही है, किसी भी पर्सन के साथ, वो पर्सन कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ये सारे अपने क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने क्या बताया कि ऑल पार्टीज आर पर्सनल अकाउंट, ऑल पार्टीज आर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे, डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जिन कस्टमर को अपने क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं वो अपना डेटर है, जिन कस्टमर को अपने क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं वो अपना डेटर है, और जिन कस्टमर्स, और क्रेडिटर का मतलब मैंने क्या बताया था, जिनसे अपने क्रेडिट में गुड्स बाय करते हैं, और क्रेडिटर का मतलब मैंने क्या बताया था, जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स बाय करते हैं वो हमारे कौन है, क्रेडिटर है। तो जितने भी पार्टीज है जिससे आप गुड्स बेच रहे हो उधार में या जिनसे आप उधार में गुड्स खरीद रहे हो वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ओके, अब पर्सनल अकाउंट को मैं थोड़ा और डिटेल में बताने जा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं? किसी भी अकाउंट्स के पर्सनल अकाउंट्स होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला वो ये है कि वो पर्सनल नेचर का हो, और प्लस कनेक्टेड विथ बिजनेस। कोई भी अकाउंट्स अगर पर्सनल नेचर का है, कोई भी अकाउंट्स अगर पर्सनल नेचर का है और वो बिजनेस से कनेक्टेड है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। मतलब दोनों क्वालिटी होगा, पर्सनल नेचर भी और बिजनेस से कनेक्शन भी। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, ड्राइंग्स। अगर मैं बात करूं ड्राइंग्स क्या है, तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए हम बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करते हैं वो अपना ड्राइंग है। सपोज आपको घर में कैश की जरूरत है, आपने अपने बिजनेस से 10,000 का कैश लेके घर में आपने यूज कर लिया, तो बिजनेस से कनेक्शन भी हो गया और पर्सनल पर्पस भी हो गया, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सपोज आपको घर पे एक फर्नीचर की जरूरत है, आपने अपने बिजनेस से एक फर्नीचर लिया और घर लेके चले गए, तो बिजनेस से फर्नीचर हम घर लेके जा रहे हैं, तो बिजनेस का कनेक्शन भी हो गया और घर के लिए यूज करने वाले, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। सपोज आपको अपने छोटे भाई के लिए ट्यूशन फीस भरना है, तो आपने अपने बिजनेस से 20,000 का कैश लिया और अपने भाई के लिए ट्यूशन फीस भर दिया, तो ट्यूशन फीस जो आपने भरा ये पर्सनल नेचर है, और बिजनेस से आपने पैसा लिया तो बिजनेस का कनेक्शन बन गया। तो अगर ये दो नेचर, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है तो उसे अपने पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। इसके अलावा ड्राइंग्स के अलावा मैंने आपको बताया डेटर या क्रेडिटर। डेटर या क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट है। कैसे? डेटर किसे बोलते हैं? अगर हम किसी भी पार्टी को क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमारे डेटर है। तो एक बात बताओ, आप किसी को क्रेडिट में गुड्स कब सेल करते हो? जब आप उसे पर्सनली जानते हो। आप किसी भी अरे गहरे नथु खैरे को तो गुड्स पर्सनली में क्रेडिट में सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हो, इसका मतलब आप उसे पर्सनली जानते हो। वो आपके नेबर हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। तो पर्सनल जान पहचान की वजह से हम किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं, तो पर्सनल हो गया। और अपने बिजनेस का गुड्स बेचा तो बिजनेस कनेक्शन हो गया। तो पर्सनल और बिजनेस कनेक्शन दोनों अगर होता है तो उसे अपने पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। अगला है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे आपने क्रेडिट में गुड्स बाय किया। एक बात बताओ, कोई भी बंदा आपको क्रेडिट में क्यों गुड्स देगा? क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता है। आप उसके नेबर हो, आप उसके रिलेटिव हो, या आप उसके फ्रेंड्स हो। पर्सनल जान पहचान की वजह से उसने अपने बिजनेस का गुड्स बेचा, तो पर्सनल और बिजनेस का कनेक्शन दोनों हो गया, तो इसे अपने पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। क्लियर है सबको? तो मैंने रियल अकाउंट के बारे में बताया कि कोई भी एसेट्स बिजनेस के, चाहे वो टैंजिबल हो छू सकते हैं, चाहे वो इनटैंजिबल हो छू नहीं सकते, दोनों अपना रियल अकाउंट है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कैश, स्टॉक छू सकते हैं, रियल अकाउंट है। गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस छू नहीं सकते, ये सारे इनटैंजिबल एसेट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट किसे बोलेंगे?
अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी इनकम होंगे, वो सारे इनकम और खर्चों को हम क्या नाम देंगे? नॉमिनल अकाउंट। क्या नाम देंगे? नॉमिनल अकाउंट। ये अभी आपको देखना नहीं है, ऑल आइटम्स ऑफ पीएल, ये आपको नहीं देखना है। तो बिजनेस में होने वाले सारे खर्चे और सारे इनकम को नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ खर्चे बताओ जो आपके बिजनेस में होते हैं। आप रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, टेलीफोन चार्जेस, इंप्लॉय को सैलरी देना, ट्रैवलिंग कॉस्ट देना, गुड्स परचेस करना, ये सारे आपके खर्चे हैं। कुछ इनकम बता जो आपको बिजनेस में होते हैं। आपने गुड्स बेचा, आपको कहीं से कमीशन मिला, कहीं से इंटरेस्ट मिला, कहीं से डिस्काउंट मिला, ये सारे इनकम है। तो सारे खर्चे और सारे इनकम नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इनकम एक्सपेंसेस के साथ साथ प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं बिजनेस में, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। तो मैं अगर यहां पे लिखूं कि इनकम के साथ साथ अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, या एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, तो वो भी आपके क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अब अगर मैं प्रॉफिट का बात करूं तो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, आपने गुड्स बेचा, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, या आपने गुड्स बेचा, उस पर आपको लॉस हो गया, ठीक, या किसी के गोडाउन में रखा हुआ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, या जल गया, या चोरी हो गया, ये सारे लॉसेस क्या होते हैं अपने? ये सारे अपने नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको सिखाया कि गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं: रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल मतलब सारे एसेट्स, नॉमिनल मतलब सारे खर्चे इनकम, और पर्सनल मतलब ऑल पार्टीज। ठीक है, तीनों अकाउंट सीखने के बाद अब इस तीनों अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें, उनकी जर्नल एंट्री कैसे करें, ये अपने सीखेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो होती है वो डबल एंट्री सिस्टम से होती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है? हर ट्रांजैक्शंस का डबल इफेक्ट बताता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके डबल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर डबल इफेक्ट नहीं है, सिंगल इफेक्ट है, तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वो इवेंट है। और अकाउंट्स में अपने इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने है, आपको बोला गया इसका जर्नल एंट्री करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना है उस ट्रांजैक्शन में होने वाले डबल इफेक्ट। ठीक है, डबल इफेक्ट क्या है? अगर आपने डबल इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका एंट्री आराम से हो जाएगा। अगर आपने डबल इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद अगला क्या करना है ये हम लोग सीखेंगे रूल में। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने हो तो उस ट्रांजैक्शन का क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? डबल इफेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये अकाउंट्स, ये तीनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए गोल्डन रूल दिए गए हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या आप देख सकते हो यहाँ पे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, यानी जो गिवर है उसको क्रेडिट किया गया है और जो रिसीवर है उसको डेबिट किया गया। अब ये क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। रियल अकाउंट का रूल क्या आप देख सकते हो? व्हाट कम्स इन, यानी जो आ रहा है उसे डेबिट और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट, इनकम एंड गेन को क्रेडिट। आपको समझ में नहीं आया? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले अपने सीखेंगे रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल मैंने आपको क्या बताया अभी? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन इसका मतलब जो आपके पास आया उसे आपको डेबिट करना है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो आपके पास से गया उसे आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, समझिए मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, आपको उन डबल इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, आप जो डबल इफेक्ट आपने खोजा है वो डबल इफेक्ट रियल अकाउंट है, या वो डबल इफेक्ट पर्सनल है, या वो डबल इफेक्ट नॉमिनल है। अगर मान लो दोनों इफेक्ट रियल है तो दोनों पे रियल का रूल लगेगा, अगर दोनों इफेक्ट पर्सनल है तो दोनों पे पर्सनल का रूल लगेगा, और अगर दोनों इफेक्ट नॉमिनल है तो दोनों पे नॉमिनल का रूल लगेगा। बट सपोज एक रियल और एक पर्सनल, आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, आपने उसमें से 2 इफेक्ट निकाला। एक इफेक्ट पता चला ये तो रियल है और एक इफेक्ट पर्सनल है, तो जो रियल है उस पे रियल का रूल लगेगा और जो पर्सनल है उस पे पर्सनल का रूल लगेगा। और रूल में आपको करना क्या है? एक डेबिट करना है तो दूसरा क्रेडिट करना है, बस अकाउंट इतना ही सिंपल खेला है। अब सवाल है ये डेबिट और क्रेडिट क्या? डेबिट और क्रेडिट के बारे में अभी हम आएंगे, आगे सिखाएंगे आपको कि डेबिट और क्रेडिट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या। अभी बस आप ये जान के रखो कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के टेक्निक होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो कभी भी आपके पास जो भी आएगा उसे आपको डेबिट करना है, और अगर आपके पास से कुछ जा रहा है तो उसे आपको क्या करना है? क्रेडिट। अब मैं इस एग्जाम्पल देकर रियल अकाउंट को समझाने वाला हूं। ठीक है, एग्जाम्पल, मशीन ऑफ ₹1 लाख परचेस। आपने 1 लाख का मशीन खरीदा। ठीक है, आपने 1 लाख का मशीन खरीदा। बताइए, ये एक ट्रांजैक्शन है, मशीन खरीदने एक ट्रांजैक्शन है, इसमें डबल इफेक्ट आइडेंटिफाई करो। एक मशीन खरीदने से मशीन आया, दूसरा क्या है? कैश गया, अपना जेब से पैसा गया। तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास मशीन आ रहा है तो मशीन को डेबिट करना है, और आपके जेब से क्या जा रहा है? कैश, तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। दैट सिंपल। ठीक है, अब लिखने का टेक्निक क्या मैं आपको बता रहा हूं। मशीन आ रहा है ना, तो आपको लिखना है इस तरह से, मशीन अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट होगा उसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से लिखना नहीं है। ये लिखने का एक ओल्ड अप्रोच है, जब खत्म हो चुका है। लिखने का तरीका क्या है? जर्नल एंट्री को मशीन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। इसका मतलब जो क्रेडिट में हो रहा है उसको आपको राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट करते हुए लिखना है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट यानी टू में लिखते ही वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितना है, 1,00,000 1,00,000। ये प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट पे भी हम बाद में चलेंगे, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसका हो गया रियल अकाउंट के एक एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं रियल अकाउंट का। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹50,000। हमने 50,000 का फर्नीचर कैश में बेचा, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा बताइए, पहले ट्रांजैक्शंस के डबल इफेक्ट बताइए। फर्नीचर बेचना एक ट्रांजैक्शन है, यस। दो इफेक्ट क्या है सर, फर्नीचर आपने बेचा मतलब फर्नीचर गया आपके पास से, फर्नीचर गया और कैश आया। एक बात बताओ, दो इफेक्ट मैंने आइडेंटिफाई किया, फर्नीचर गया कैश आया। कैश और फर्नीचर ये दोनों कौन सा अकाउंट है पहले ये बताओ आप। सर फर्नीचर अपना एसेट्स है, ये अपना रियल अकाउंट है। कैश अपना एसेट्स है, टच कर सकते हैं, ये भी रियल अकाउंट है। तो मेरे भाई आपने एक ट्रांजैक्शन देखा, उस ट्रांजैक्शन में आपने दो इफेक्ट आइडेंटिफाई किया, फर्नीचर और कैश, दोनों रियल अकाउंट है। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, तो दोनों पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो क्या एंट्री होगा जल्दी बताओ। कैश आया अपने पास तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अपने पास क्या आया, अपने पास आया है कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या गया अपने पास से, अपने पास से गया है फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट बताया हमें, अमाउंट कितना है 50,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको, स्टेप क्या है, पहले आपके सामने ट्रांजैक्शन है, आप आइडेंटिफाई करो डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट आपने आइडेंटिफाई किया, अब देखो ये दोनों इफेक्ट कौन से अकाउंट है, दोनों रियल है तो दोनों पे रियल का रूल लगेगा। रियल का रूल क्या है, आएगा जो उसे डेबिट करना है और जो जाएगा उसे क्या करना है, क्रेडिट। जो आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट, सिंपल। अब बात करेंगे पर्सनल अकाउंट। आप देख सकते हो पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने क्या बताया था आपको। पर्सनल अकाउंट का जो रूल था वो ये था, डेबिट द रिसीवर। डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर को, ठीक है। यानी जो रिसीव करने वाला पार्टी है, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं। तो मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल आपको क्या सिखाया। पर्सनल अकाउंट का रूल था कि जो रिसीवर है उसको आपको डेबिट करना है और जो गिवर है, जो पार्टी दे रहा है, उसे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, कैश पेड टू राम ऑफ ₹2,000। हमने राम को 2,000 रुपया कैश दिया, हमने राम को 2,000 रुपए का कैश दिया। आपको डबल इफेक्ट आइडेंटिफाई करना है। एक इफेक्ट है राम, एक इफेक्ट क्या हो गया, राम, और सेकेंड इफेक्ट क्या है, कैश। यानी राम एक पार्टी है जिसे आपने पेमेंट किया और आपके जेब से कैश गया, ये यहां पे डबल इफेक्ट हुआ, राम और कैश। अब आप बताओ, दोनों इफेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों इफेक्ट कौन सा अकाउंट है भाई, राम। मैंने बताया था जितने पार्टीज होते हैं बिजनेस में जिनसे आप क्रेडिट में लेन देन करते हो वो सारे अपने पर्सनल अकाउंट है। अच्छा एक बात बताओ, आपने राम को कैश क्यों पेमेंट किया, क्यों, हो सकता है आपने राम से उधार लिया हो या आपने राम से उधार में गुड्स खरीदा हो, जिस वजह से आपने राम को पेमेंट किया, तो राम आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। तो राम आपके लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये पी। और कैश, कैश एक एसेट्स है जिसको आप टच कर सकते हो, ये आपका एक रियल अकाउंट है, ये आपका क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश एक रियल अकाउंट है और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट पे रियल का रूल लगेगा और पर्सनल अकाउंट पे पर्सनल का रूल लगेगा। ओके, तो रियल का रूल क्या बोलता है, जो आएगा उसे डेबिट, जो जाएगा उसे क्रेडिट। आप यहां पे कैश पे कर रहे हो तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, सर कैश जा रहा है, तो कैश को तो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। तो राम हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं राम को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। सर राम को हम कैश पे कर रहे हैं, मतलब राम यहां पे रिसीवर हो गया। राम कौन हो गया, रिसीवर, तो राम को डेबिट करेंगे। एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बताओ आपके जेब से पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, आपके जेब से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल है जो आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 2,000 गॉट इट। तो ये हो गया अपना पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री। एक और एग्जांपल सीखते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में एक और एग्जांपल सीखते हैं। इस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट बताइए क्या है। सबसे पहला इफेक्ट है मनोज। मनोज एक पार्टी है
और मैंने आपको बताया बिजनेस के कोई सारे पार्टी कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। सेकंड इफेक्ट इज चेक। आपने इस बार मनोज से कैश नहीं बल्कि चेक रिसीव किया, तो चेक आप कहां जमा करोगे, बैंक में। इससे आपका क्या बढ़ेगा, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी क्या होता है, एसेट्स। बैंक बैलेंस भी हमारा क्या है, एसेट्स। मैंने आपको बताया कि हमारे जितने एसेट्स होते हैं वो सारे हमारे कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो भाई बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस भी हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ये अपना चेक कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। तो रियल पे रियल का रूल लगेगा और पर्सनल पे पर्सनल का रूल लगेगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ, यहां पे मनोज, सबसे पहले पकड़ते हैं मनोज को। मनोज यहां पे रिसीवर है या गिवर है? सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल आपको मैंने बताया, रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं। आप इस बार मनोज से पेमेंट ले रहे हो तो मनोज यहां पे रिसीवर है कि गिवर है? सर मनोज इज गिवर है। मनोज कौन है यहां पे, गिवर, क्योंकि मनोज आपको पेमेंट कर रहा है तो वो गिवर हुआ। तो मनोज यहां पे गिवर है। मैंने सिखाया था रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मनोज को क्रेडिट कर देते हैं, सबसे पहले मनोज को क्रेडिट कर देते हैं टू मनोज अकाउंट, ओके। अब सवाल है डेबिट किसको करेंगे? आपके पास जो आया उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है जो आया उसे क्या करना है, डेबिट। यहां पे आपके पास कैश नहीं आया, चेक आया, तो मेरे भाई चेक नहीं लिखना है, चेक को आप बैंक में जमा करोगे। अगर आप पेमेंट चेक से लो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कहीं से भी पेमेंट लो, पैसा आपके बैंक में आएगा। तो इस केस में हमेशा बैंक को डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज, अमाउंट 5000 था, 5000, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, ठीक है। ये वो अपने सेकंड एंट्री। अब अपने अगला रूल सीखेंगे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आप चेक कर सकते हो, क्या था यहां पे। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, इसका गोल्डन रूल सबसे इजी है और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इसी रूल से रिलेटेड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन होते हैं मैक्सिमम। इसका जो रूल है वो ये है कि डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करेंगे ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब आपके बिजनेस में जितने भी खर्चे, जितने भी लॉस है, सबको डेबिट करना है और आपके बिजनेस में होने वाले सारे इनकम और सारे प्रॉफिट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। चलो, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने क्या सीखा? नॉमिनल अकाउंट का रूल हमने सीखा बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस है या जो भी लॉसेस है उन्हें अपने डेबिट करना है, जो भी इनकम या जो भी गेन है बिजनेस में उन्हें अपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे और सारे इनकम एंड गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, रेंट पेड। हमने रेंट पेड किया ऑफ रुपीज 1000, 1000 का रेंट हमने पे किया। क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल। अब इसके डबल इफेक्ट आप बताओ। देखो मेरे भाई, रेंट यहां पे आप पे कर रहे हो तो रेंट सिंपली हम बोल सकते हैं कि रेंट इज द एक्सपेंसेस फॉर अस। रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि कभी भी बिजनेस में आपको खर्चा दिख जाए तो उसे डेबिट करना है। तो रेंट को आप डेबिट कर दो पहले, तो रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000, ठीक है। अब एक बात बताइए, रेंट पे करने से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? रेंट पे करने का डबल इफेक्ट क्या है? रेंट तो आपने पे कर दिया, लेकिन आप दोगे क्या सामने वाले को? रेंट के फॉर्म में आप तो या तो उन्हें कैश दोगे या चेक दोगे। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये समझेंगे कि हमने कैश दिया बिजनेस में। तो हमारी जेब में कैश आया कि कैश गया? कैश गया। सर कैश तो रियल अकाउंट है, कैश अभी हमने बताया रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो यहां पे कैश जा रहा है तो हम कैश को क्या, कैश अकाउंट 10,000। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके डबल इफेक्ट ढूंढो। अगर डबल इफेक्ट दोनों के दोनों इफेक्ट रियल है तो दोनों पे रियल का रूल, दोनों पर्सनल है तो दोनों पे पर्सनल का रूल, दोनों नॉमिनल है तो दोनों पे नॉमिनल का रूल। बट अगर एक रियल एक नॉमिनल, एक रियल एक पर्सनल, एक नॉमिनल एक रियल, तो भाई जो अकाउंट है उस पर उसी का रूल लगेगा। जैसे इस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो कि रेंट हमने पे किया 10,000 रुपीज का। तो 10,000 रुपीज का जो हमने रेंट पे किया, यहां पे दो इफेक्ट है, एक रेंट और दूसरा कैश। रेंट नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल का रूल के हिसाब से डेबिट हो गया और कैश रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के हिसाब से ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये अकाउंट के गोल्डन रूल इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है कि एक डेबिट होगा तो दूसरा पक्का क्रेडिट होगा, दोनों आपस में कभी भी क्लैश नहीं करेगा। ओके, अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। हमने लोन पे इंटरेस्ट पे किया ऑफ रुपीज 2000 का। हमने कहीं से लोन लिया, उस लोन पे हमने 2000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया। इसका डबल इफेक्ट बताओ। सर यहां पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे करना इज एक्सपेंसेस फॉर अस। इंटरेस्ट पे करना एक खर्चा है तो खर्चा को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एज पर नॉमिनल अकाउंट। चलो डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपके जेब से गया क्या? अगर आप कैश में इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टू कैश। अगर आपने ये इंटरेस्ट चेक से पेमेंट किया या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किया इस इंटरेस्ट को, तो भाई इस
के बजाय आप क्या लिखोगे, टू बैंक। क्योंकि अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, सपोज आपने चेक से पेमेंट किया या फोन पे किया, गूगल पे, तो पैसा आपके बैंक से जाएगा, तो जब आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। सवाल है यहां पे लिखेंगे क्या। अगर ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक का जिक्र ना किया हो तो आप समझेंगे कि आपने कैश में पेमेंट किया, बैंक से नहीं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होते हैं, 10,000 से ज्यादा को अपने बैंक में एज्यूम करते हैं, वो बाद में अपने सीखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसका सिंपली अगर मैं बात करूं, एंट्री क्या हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 2000। इसी के साथ हमने 3 गोल्डन रूल सीखे हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एक बार उन्हें हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। अब देख सकते हो रियल अकाउंट का रूल हमने क्या सीखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो उसे डेबिट करना है और जा रहा है तो उसे क्रेडिट करना है, ठीक है। रियल अकाउंट किसे बोलते हैं, हमारे बिजनेस के सारे एसेट्स को रियल अकाउंट बोलते हैं, चाहे उसे हम छू सके या नहीं छू सके। जैसे स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, मोटर कार, कंप्यूटर, इन सभी को हम छू सकते हैं, रियल अकाउंट है। छू किसे नहीं सकते, गुडविल, हम अपने बिजनेस के गुडविल को छू नहीं सकते। पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सारे अपने इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये भी अपने क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल मैंने क्या सीखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने क्या सीखा है, बिजनेस के जितने भी पार्टीज होते हैं जिससे अपने क्रेडिट में लेन देन करते हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट है। इनका रूल मैंने क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीव करने वाला पार्टी है वो डेबिट होगा और देने वाला पार्टी हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में मैंने क्या बताया, बिजनेस के सारे खर्चे, सारे लॉसेस को, सारे प्रॉफिट, सारे इनकम को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जो भी खर्च करते हैं अपने बिजनेस में, जो भी इनकम होता है, तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम सीखेंगे अमेरिकन अप्रोच और भी कुछ नई टेक्निक्स के बारे में, कुछ नई एंट्रीज को, और अपने अगले वीडियो में और भी जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है उन सभी के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने कॉमर्स फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।